जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि कोई बातें दिल कुछ हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, कष्ट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अपने आप को समझे, अपने आप के विषय में सोचें और ये विचार करें कि हमारे को क्या अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो क्या वो हर किसी के लिए उत्तम है, अच्छा है, क्या हर कोई वो अपने जीवन में उतार सकते हैं। यदि हाँ तो उसको करना चाहिए, और नहीं तो उसको नहीं करना चाहिए। और हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसके विषय में हमारे धार्मिक पुराण पढ़े हुए हैं, हमारा इतिहास पढ़ा हुआ है, उसको देखना चाहिए कि किसको करने से हमें समाज में उत्तम गति मिलती है, उत्तम कीर्ति मिलती है, और किसको करने से आप जस फायदा होता है। जिससे आप जस फायदा होता है तो उसको नहीं करना चाहिए, और जिससे जस पैदा होता है तो उसको करना चाहिए। देखिए, मैं तो बार बार नशे के विषय में जिक्र करती हूँ, और इसके पहले भी बहुत लोग क्या करते हैं, क्या करते थे, करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए, सिर्फ एक नशा, नशीले पदार्थों का सेवन ही नशा नहीं होता। हमें किसी प्रकार का नशा हो सकता है। किसी लड़के को, जैसे किसी लड़की की नशा लग जाती है, किसी औरत या लड़की को, किसी लड़के या मर्द की नशा लग जाती है। उनको लगता है उससे बात किए बिना, मिले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नशा है। हमें आपको आगे बढ़ाने में सारा जीवन लगा दीजिए, सारा जीवन लगा दीजिए। हमारे को देश नहीं बढ़ाएगा, हम देश को बढ़ाएंगे। हमारे को अपना परिवार नहीं बढ़ाएगा, हम परिवार को बढ़ाएंगे। हमारे गांव या घर नहीं बढ़ाएगा, हम उसको बढ़ाएंगे। तो इसलिए सिर्फ अपने आप पर फोकस देना चाहिए, अपने आप अच्छे कर्मों पर सारी जिंदगी, सारी मेहनत लगा देनी चाहिए। किसी किसी को ऐसा लत लग जाता है कि उससे बात किए बिना रह ही नहीं सकता, तो ये भी एक प्रकार का नशा है। इसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। तो उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, उतारना चाहिए। जैसे किसी से ज़्यादा प्रीति है, प्रेम है, या मोह है, जैसा भी कहो, तो उससे लगता है कि देखे बिना नहीं रह सकते, बात किए बिना नहीं रह सकते, मिले बिना नहीं रह सकते। तो ये भी एक प्रकार का नशा है, और इसको छोड़ना चाहिए, ज़िंदगी से उतारना चाहिए। देखिए, वो आदमी अभी ज़िंदगी में है तो उसके लिए हम तड़प रहे हैं, मिलने के लिए, बात करने के लिए और देखने के लिए। लेकिन कभी किसी ऐसा समय आ जाएगा ताकि वो इस दुनिया से चल जाएंगे, भगवान अपने पास बुला लेंगे, तो क्या हम तड़प कर ही क्या कुछ कर सकते हैं, इस सच्चाई को बदल सकते हैं? नहीं। तो पहले से हमें तैयार रहना चाहिए, पहले से इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और अपने आप को इतना मोटिवेट बनाना चाहिए, इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए, ताकि उससे उस सही को सामना कर सके। इससे तो जुदाई जुदाई ही होती है किसी के लिए, चाहे अपने जो कोई भी है, माँ बाप, भाई, जो कोई भी है रिश्तेदारी में हो, या कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो उसके लिए जुदाई जुदाई ही होता है। लेकिन सच्चाई को तो मानना ही पड़ेगा, सच्चाई से तो सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कोई टीचर हैं और उसके पास कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनकी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, तो क्या टीचर उनको लेकर इतना इतना इमोशनल होंगे, इतना लगाव रखेंगे, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं। और विद्यार्थी भी टीचर के प्रति इतना लगाव रखेंगे, उनको मन में ये आएगा कि हम उस टीचर के बिना नहीं रह सकते, तो क्या वो कहीं जाएंगे, सर्विस में लग गए या कहीं पे चले गए, अपने घर पे ही चले गए, कोई काम कर रहे हैं, तो उसको उस काम में मन नहीं लगेगा और उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसको निकालना पड़ता है। यदि दिल से नहीं चाहते
तो भी निकालना पड़ता है, उससे सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सच ही होता है और झूठ का मतलब, झूठ का सत्य झूठ ही होता है, इसलिए सच्चाई को मानना पड़ता है। तो जैसे तैसे जिसको मानना है उसको मानना ही पड़ेगा। और हम ज़्यादा ये लगाव किसी से भी नहीं रखे। ये भी एक प्रकार का नशा ही होता है, चाहे जिसके ऊपर हो, मर्द या औरत, लड़के बच्चे, जिनके ऊपर ही है, तो एक प्रकार का ये नशा ही होता है। देखिए आज खान सर के पास एक, आज नहीं बहुत पहले का वो वीडियो था, मैंने आज देखी। खान सर के पास एक लड़का आया था, खगड़िया का था, जो कितना मतलब कितना मेहनत किया था। 2018 से लेकर आज तक 23 साल का उनका एज था और 8 नौकरियों में उनका रिजल्ट आया हुआ था। वो खान सर के पास इसलिए आया हुआ था कि वो खान सर से सलाह ले सके, सर मैं किस में सिलेक्शन ले सकता हूँ, किस काम को मैं कर सकता हूँ, तो इसका सलाह लेने आया था। तो ऐसे हम लोग को ही होना चाहिए। काम करने का कोई एज नहीं होता, बस शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। ऐसे तो मैं शुरू से ही कुछ करने का इच्छा थी, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार का कमी होता ही है, होता ही है। यदि हम चाहेंगे कि हर प्रकार से हम सब तरह से संपन्न हो जाए, तब कोई काम करेंगे तो नहीं हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरफ से कोई कमी रह ही जाती है, लेकिन उसी कमी को लेकर, उसी कमी से निकल कर बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको पकड़ कर रखे रहते हैं और रोते रहते हैं, मेरे को एक कमी है, वो कमी है। किसी में वही कमी है तो वो कोई दूसरा अपना नहीं देखते, और दूसरे किसी में है तो उसको निचोड़ निचोड़ कर निकालते और उसको तरह तरह से बातें कह कर उनको सताते हैं, उनको तड़पाते हैं, उनको रुलाने का कोशिश करते हैं। तो बहुत ऐसे आदमी हैं कि रोने लग जाते हैं, पर बहुत ऐसे आदमी उसको हंस कर टाल देते हैं, हंस कर टाल देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे निचोड़ निकालने वाले आदमी हैं जो पीछे ही पड़ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहने लग जाते हैं जिससे हमेशा उनको पिटाई से ज़्यादा चोट लगती है। तो इसका सामना करने के लिए उनको भी कुछ कहना या करना पड़ता है, तो मजबूरन बस किसी को तकलीफ पहुंचाने का पड़ जाता है। और अत्याचार किसी का सहना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अत्याचार नहीं सहने का मतलब है, सबसे पहले उनको समझाइए, यदि नहीं समझे तो उनको जवाब दीजिए, जवाब से नहीं समझे तो उनसे थोड़ा अलग रहने का कोशिश कीजिए और अपने आप ज़िंदगी में फोकस कीजिए। जिस काम में आपको रुचि है, जो समाज के लिए हितकारी हैं, अपने परिवार के लिए हितकारी हैं, उसको करें। सबसे पहले तो मैं अपने जीवन से, अपने ज़िंदगी की इस एक्सपीरियंस से सीखी हूँ और उसको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को जो अच्छा लगता है वही दूसरे के साथ व्यवहार करें। लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं, अपने तो खुले हवा में सांस लिया करते हैं और दूसरे को दबाकर अपनी मर्जी से कठपुतली के समान अपने इशारे पे नचाना चाहता है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ किस अदालत में इसका न्याय होता है? ये अच्छा नहीं है। और इसी पे किसी किसी ने तो चुप रह जाती हैं और सह कर रहती हैं, लेकिन घूट घूट कर जीती हैं। ऊपर से तो सह लेते हैं, पर घूट घूट कर जीते हैं। तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा, आप ही सोचिए और थोड़ा सोच के बताइए, थोड़ा सोच के बताइए। देखिए किसी किसी लड़के की आदतें होती है, वो शुरू से ही बदमाशी करते हैं या कोई ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, तो उनके माँ बाप या परिवारजन, प्रियजन जो भी होते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो इनकी शादी कर दे, सुधर जाएगा। तो क्या वो लड़की उनको सुधारने के लिए आती हैं? लेकिन वो कभी नहीं सुधरते। शुरू का जो आदत रहता है वो रहते ही जाता है, चाहे जैसे भी हो। कभी न कभी वो संत सांगत में पढ़कर
उनका वो गलतियाँ उभर कर आती हैं। कितना भी उसको दबा कर रखे लेकिन कभी न कभी उभर कर आ ही जाती हैं। और लड़की जब कुछ अच्छा करने लग जाती हैं तो उनके परिवार वाले, उनके माँ बाप, जो कोई भी हैं, उनको बोला करते हैं अब लड़की मेरी सारी कार्य संभाल लेते, इनको शादी कर लेनी चाहिए। ये दुनिया की सच्चाई है, सब लोग ऐसा ही समझते हैं। लेकिन एक दूसरे से मिलता जुलता स्वभाव होना चाहिए, उनका दिमाग एक जैसा होना चाहिए। ऐसे तो आदत अलग अलग हो सकती है, उनका पसंद अलग अलग हो सकता है। तो अपनी पसंद के मुताबिक किसी को दबाव देकर अपने पसंद में उनको नहीं लाना चाहिए। उनका अलग पसंद है और उनका अलग पसंद है, तो दोनों को अपने अपने पसंद में खुश रहना चाहिए। थोड़ा मिलजुल कर रहना चाहिए। एक एक बात को सहने से, एक एक थोड़ा सा ओ झुके, थोड़ा सा ओ झुके, तो रिश्ता बना रहता है और रिश्ता चलता भी है। चाहे परिवार में कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि अपने ससुराल में ही देखिए, यदि बहू के ऊपर कोई ऐसे तकलीफ़ें आती हैं तो उनकी सासू माँ या उनके परिवार वाले बुला करते हैं इनके माँ के घर में ऐसा होता होगा। लेकिन वही हरकत यदि ननद के ऊपर, वही मुसीबतें, वही स्थिति ननद के ऊपर आती है तो उनकी माँ बोलती हैं, ससुराल आलों को ही बोलती हैं कि नहीं, उन लोगों में ही गलती है, उन लोगों में ही दोष है, और अपने बेटी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। चाहे उनकी उनमें लाखों बुराइयां हैं, तो पता नहीं कब ये समानता आएगी, कब ये स्थिति सुधरेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समाज में अच्छे इंसान हैं जो समान भाव से देखा करते हैं, तो उनके घर परिवार अच्छा स्वर्ग जैसा चलता है, स्वर्ग जैसा चलता है। माँ सीता के विषय में उनका इतिहास आता है। माँ कौशल्या ने मुँह दिखाई के रूप में सीता जी को राम जी का हाथ ले जाकर उनके हाथ में रख दी और बोली कि आज तक मैं इनको संभाली, आज से तू संभालना, आज से तू संभालना। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी माँ होती हैं, कहीं कहीं ऐसे भी माँ होती हैं, अपने अपने पति देव यानी ससुर को तो अपने बस में रखती हैं, लेकिन दामाद को भी सोचती हैं कि बेटी के पल्लू से बंद कर रहे। लेकिन बहू का हस्बैंड यानी उनका बेटा यदि बहू का एक भी बात मान ले तो उनको लगता है कि बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है और सिर्फ बीवी का ही गुलाम है, जोरू का ही गुलाम है। तो ऐसे ऐसे बातें आती हैं, ऐसे ऐसे बातें हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी है, मूवी तो मैं नहीं देखी, लेकिन थोड़ा लगता है कहीं कहीं किसी किसी ने ऐसे बोल दिया करते हैं, आप तो जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। तो ये बात तो हर किसी पे साबित होता है, हर औरत पे साबित होता है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है ही। यदि हर औरत अपने जैसा हर किसी दूसरे पे बर्ताव करने लग जाए, व्यवहार करने लग जाए, जो उनको अच्छा लगता है, यदि बहू के साथ वैसा करने लग जाए तो शायद अपना घर ही स्वर्ग बन जाएगा। यदि ननद जो अपने आज़ादी से रहती हैं, अपना जीवन में जो स्थिति, जो बातें, जो व्यवहार उपयोग में लाती हैं, उनको यदि भाभी के साथ उपयोग में लाने लग जाए तो शायद बहन से ज़्यादा ये परफेक्ट रिश्ता हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो फिर हम चाहेंगे और जीवन में उतारेंगे तब तो ऐसा होगा। और देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आप के अंदर की बुराइयों को निकालना चाहिए। हमारे में क्या बुराइयां हैं, क्या गलतियां हैं। हम दूसरे को गलतियों को देखते हैं, दूसरे के गलतियों को निकालते हैं और अपने आप को सुधारने का कोशिश नहीं करते, कभी एक मौका भी नहीं देते। मौका देकर देखिए, यदि अपने आप की बुराइयों को संभालने लगे, निकालने लग जाए तो शायद अपने आप सारी रिश्ता संभल जाएगी और गलतियाँ सुधर जाएगा। लेकिन किसी किसी ने ऐसे होते हैं, अपने अधिकार का फ़ायदा उठाते हैं और किसी ने मोह बस प्रेम करने लग गए, उनको ये समझने लग गए कि इनको
ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे तो निकम्मा देह निकम्मा इमेच्योर बन जाता है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, अपने हिस्से का जो कार्य है वो उसको करना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऐसा भाव होगा तो हमारा निजी अपना भाव है। और मैं सोचती हूँ यदि हर किसी ने ऐसा व्यवहार, ऐसा आदतें अपनाएंगे तो शायद ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। ये तो ज़िंदगी का मतलब ही ये होता है कि इस ज़िंदगी का सच्चाई है कि एक न एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है, यहाँ से सब कुछ छोड़ कर जाना है। लेकिन एक को नहीं लेकर जाते, जो कीर्ति जो कर्म करते हैं वो इस संसार में अमर रहता है, चाहे गलत करे या सही। और सब किसी ने ऐसा कहा करते हैं कि भगवान का जो मर्जी वही होगा। तो ये बात सच है, लेकिन कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमारे को दिए हैं, हमारे को दिए हैं। चाहे हम गलत करें या सही, वो हमारे जीवन में जैसा के तैसा बन कर आता है, हमारा ज़िंदगी में जैसा के तैसा बन कर आते हैं। ऐसे में भगवान हर किसी के अंदर उपस्थित है, हर किसी के अंदर आत्म रूप में विद्यमान है। हमारे साधु सर एक थे, यूपी के थे, उनका नाम